The name of the chapter is Indian Economy 1950 to 1990. In first chapter we read that Indian economy since independence. Indian economy at the time of independence, regarding about our agriculture sector, regarding about our industrial sector, regarding about our foreign trade. आजादी के समय तक हमारी ये इकोनॉमी कैसी थी, वो फर्स्ट चैप्टर में आप रीड करके आए। उस समय में हमारी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कैसी थी वो हमने देखा। ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या कुछ किया वो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा। तो सेकंड चैप्टर में हम रीड करेंगे कि आजादी के बाद से लेके, आजादी से लेके 90s तक, माने लगभग इन 40 इयर्स ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए कैसे रहे। वी नो वेरी वेल दैट कि हमारे बहुत से शहीदों की उनकी शहीदी की, उनके बलिदान से हमें 15 अगस्त 1947 को हमारे भारतवासियों को आजादी मिली। लगभग 200 इयर्स तक हम ब्रिटिशर्स के गुलाम बन के रहे। इंडियन कंट्री में, इंडिया में, हमारे भारत में ब्रिटिशर्स के द्वारा वो सभी एक्टिविटीज परफॉर्म की गई जिससे कि हमारे लोग टूट जाएं, हमारी कंट्री टूट जाए। छोटी क्लासेस में भी हम देख के आए हैं कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी क्या थी, डिवाइड एंड रूल, पाड़ो और राज कर। पहले हमारे इंडियंस, हमारे इंडिया के लोग जैसे आज के समय में है, दीन दया लोगों में खत्म होती जा रही है। उन समय के दौरान, माने ब्रिटिशर्स के समय से पहले ये कह लीजिए, बड़े दयावान होते थे हमारे इंडियंस, हमारे ऋषि मुनि संत समाज, हमारा गुरुजन हमारे, है ना, पढ़ के आए हैं। आपको पता है हमें कि 1516 का जो समय था, 1500 ईस्वी 1600 ईस्वी, है ना, हमारी भारत की धरती पे हमारे सिख गुरुओं का जन्म हुआ, गुरु नानक देव जी से लेके गुरु गोविंद सिंह जी तक। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद वो लोगों का बिहेवियर थोड़ा बहुत चेंज हुआ। इस चैप्टर में आप देखते हैं कि 1947 में हमें आजादी मिली, बहुत से संघर्ष के बाद हमें आजादी मिली। हमें आजाद भारत, एक ऐसा भारत मिला जिसमें ना तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो रही थी, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड सेक्टर था, बहुत ही ज्यादा पुअर था, कोई ग्रोथ नहीं थी। ब्रिटिशर्स के द्वारा ऐसी पॉलिसीज लाई गई जिससे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल तहस नहस हो गई। वो कैसे हुई वो फर्स्ट चैप्टर में आप ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं। तो आजादी के बाद सबसे बड़ी ये मेन समस्या सामने आई, प्रॉब्लम ये सामने आई, बातचीत ये निकल के सामने आई कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमें अपनी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट करनी है, तो कैसे हम अपनी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सकते हैं। ऐसा हमें क्या करना पड़ेगा जिससे कि हमारी कंट्री में से पॉवर्टी दूर हो जाए। हमारे देश के लोग बेरोजगार हैं, वो उनको रोजगार मिल जाए। गरीब लोग हैं, उनको 2 वक्त का खाना मिल जाए। डेवलपमेंट नहीं है, रोड्स नहीं है हमारे पास। कैसे कैसे हमारा भारत स्वच्छ भारत बने, स्वस्थ भारत बने, कैसे हमारा भारत विकास की, तरक्की की राह पे वापिस आ सके। आजादी के बाद जब सभी पॉलिटिशियंस, प्लानर्स, आजाद भारत का, आपको पता है कि आजाद भारत का जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस के कांग्रेस पार्टी से वो पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो उस समय के जो हमारे पॉलिटिशियंस थे, प्लानर्स थे, पॉलिसी मेकर्स थे, तो सोचा गया कि इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, कंट्री को डेवलपमेंट के लिए, उनकी डेवलपमेंट की बात के लिए हमें कौन सा सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए। वी हैव 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम।
मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी। तो तीनों तरह की इकोनॉमीज में से हम कौन सा इकोनॉमिक मॉडल, इसे इकोनॉमिक मॉडल भी कहते हैं, ये इकोनॉमिक मॉडल कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक मॉडल कौन कौन से हैं? मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी। शायद थोड़ा सा लगता है मेरे को, शायद के +1 में आपा ये टॉपिक किया था, अगर नहीं किया है तो अभी करवा देता हूं। ये तीन तरह का इकोनॉमिक मॉडल रहता है, मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में क्या रहता है? सारा कुछ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर अपने हिसाब से जज करते हैं। कंज्यूमर अपने हिसाब से देखते हैं कि उनको गुड्स की कितनी कंजप्शन करनी है। प्रोड्यूसर अपनी मर्जी से ये देखते हैं कि उनको गुड्स की कितनी प्रोडक्शन करनी है। मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कंजप्शन और प्रोडक्शन को लेके किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता है। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट फोर्सेस। मार्केट इकोनॉमी में जो आउटपुट और प्राइस के डिसीजन है वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? मार्केट फोर्सेस के द्वारा। मार्केट फोर्सेस का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। जितनी गुड्स की मार्केट में डिमांड होगी या जितनी सप्लाई होगी उस हिसाब से मार्केट इकोनॉमी में गुड्स की प्राइस डिटरमाइन की जाती है। इजी सेंस में आप ये कह सकते हो कि मार्केट इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रोल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेके, ज्यादा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर का होता है। मार्केट इकोनॉमी में जो मेन मोटिव होता है प्रोड्यूसर का, वो होता है प्रॉफिट मोटिव। कंज्यूमर का मेन मोटिव होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का। लेकिन सोशलिस्टिक इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें सब कुछ हमारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कितना प्रोडक्शन करना है, कितना कंजप्शन करना है। गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है वो करती है अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लेने हैं, गवर्नमेंट सारे डिसीजन लेती है अकॉर्डिंग टू द सोशल वेलफेयर। कौन सी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है, कितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है, इसके लिए गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है, सारे डिसीजंस गवर्नमेंट के द्वारा सोशलिस्टिक इकोनॉमी में लिए जाते हैं। और थर्ड मॉडल है हमारा मिक्स इकोनॉमी मॉडल। नेम से पता चलता है मिक्स इकोनॉमी मॉडल कौन सा होता है? जिसमें कैपिटलिस्टिक, जो आपका पहली मार्केट पढ़ी है, इकोनॉमी मॉडल पढ़ा है मार्केट इकोनॉमी, और सोशलिस्टिक इकोनॉमी। इन दोनों का जो मिक्सचर बनता है वो बनती है हमारी मिक्स इकोनॉमी। माने मिक्स इकोनॉमी में कुछ डिसीजन कंजप्शन और प्रोडक्शन को लेके प्राइवेट फोर्सेस द्वारा लिए जाते हैं। कुछ एरियाज में गवर्नमेंट के द्वारा रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी जाती हैं कि आप पर्टिकुलर इस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हो या आप पर्टिकुलर इस तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर सकते हो। दैट इज मिक्स इकोनॉमी मॉडल। मतलब आप ये कह सकते हो कि मिक्स इकोनॉमी मॉडल में दोनों तरह का मोटिव रहता है। मिक्स इकोनॉमी में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का भी मोटिव रहता है और मिक्स इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर का मोटिव भी बना रहता है। आजादी के बाद जब ये बातचीत चली
कि इंडिया के लिए तीनों में से कौन सा मॉडल अच्छा रहेगा, तीनों में से कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हम कौन सा मॉडल अडॉप्ट करें। जब इस बात के ऊपर चर्चा शुरू हुई तो ये माना गया दैट कि हम अभी आजाद हुए हैं, हम अपनी इकोनॉमी को मार्केट फोर्सेस के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, हम अपनी कंट्री को प्राइवेट फोर्सेस के सिर के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। कंट्री की अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट करनी है तो कंट्री की गवर्नमेंट को आगे आना ही पड़ेगा। मतलब उस समय में ये लगा कि सोशलिस्टिक पैटर्न ज्यादा अच्छा है, लेकिन सोशलिस्टिक पैटर्न की खुद अपनी कमियां हैं। सोशलिस्टिक पैटर्न में सब कुछ जो अधिकार है वो सरकार के पास चले जाते हैं, और हमारा लोकतंत्र देश है। हमारे देश में वोटों के हिसाब से है ना, हम अपनी सरकारें चुनते हैं, कोई एक राज्य की सरकार नहीं है। तो लोकतंत्र में ये माना गया कि ये भी सब कुछ सही नहीं रहेगा कि आपा सब कुछ सरकार अपने कंट्रोल में कर ले। तो ये डिसीजन बना लिए आपा कौन सा मॉडल अडॉप्ट करते हैं, मिक्स इकोनॉमी मॉडल। लेकिन मिक्स इकोनॉमी मॉडल में फॉर एग्जांपल ये टोटल मिक्स इकोनॉमी मॉडल है, ये माना गया कि ज्यादा पोर्शन आपा कौन सा अडॉप्ट करेंगे, सोशलिज्म का, और कम हम किसका अडॉप्ट करेंगे, मार्केट इकोनॉमी का। मतलब मार्केट इकोनॉमी अगर इतनी अडॉप्ट की गई तो सोशलिज्म ज्यादा अडॉप्ट किया गया। तो आजादी के बाद हमने कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया, मिक्स इकोनॉमी मॉडल। मिक्स इकोनॉमी मॉडल में हमने सोशलिज्म ज्यादा अडॉप्ट किया, और ये कैपिटलिज्म मतलब ये मार्केट इकोनॉमी का हमने सिस्टम कम अडॉप्ट किया, क्योंकि सरकारें चाहती थी कि कंट्री हमारी ग्रोथ करे। अगर उस समय में सब कुछ ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के हाथों सौंप दिया जाता तो शायद हमारा कंट्री ग्रोथ और डेवलपमेंट के पाथ के ऊपर नहीं जा सकता। बिना प्राइवेट सेक्टर के हम कंट्री में ग्रोथ और डेवलपमेंट का पाथ नहीं खोल सकते हैं। यू नो वेरी वेल कि अगर प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट कंपनीज हैं, जैसे मैं अपनी खुद की बात करूं, अगर प्राइवेट स्कूल ना हो तो भी मैं पे जॉब करूं, सरकार किस को जॉब देगी। सोच के देखिए आप, हमारी कंट्री की 140 करोड़ की आबादी है, अगर हर बंदा ये सोचे कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, है ना, सरकार इतनी जॉब्स कहां से लाएगी। कंट्री में, कंट्री की डेवलपमेंट में जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो भी बराबर पूरा अच्छे से अपना पैरेलल रोल प्ले करता है कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट में, है ना। तो आजादी के बाद कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमने मिक्स इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट। अब टॉपिक स्टार्ट होता है, व्हाट इज प्लान एंड व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। प्लान क्या है? प्लान में हम देखते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सिस हैं, हमारी कंट्री के पास रिसोर्सिस हैं, कुछ उसको उन रिसोर्सिस को किस हिसाब से यूज करें। कुछ हमारी कंट्री के गोल्स होते हैं, कुछ एम होते हैं, लाइक कि हमने हमारी कंट्री से पॉवर्टी दूर करनी है, हमने हमारी कंट्री में लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। तो ये सब एक प्लान बनता है, कैसे हम अपने रिसोर्सिस को यूज करें, किस हिसाब से, दैट इज प्लान। एंड व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, जिसमें प्रॉपर एक किसी गवर्नमेंट अपनी किसी अथॉरिटी को, किसी सेंट्रल पावर को ऑर्डर्स दे देती है कि आप कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्लान्स बनाइए। आप देखिए कि कैसे हम अपने रिसोर्सिस को यूज करें। जो हमारी कंट्री के पास हमारे स्कार्स रिसोर्सिस हैं, हमारे लिमिटेड रिसोर्सिस हैं, उनको कंट्री की डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग आप किस मैनर में यूज करें ताकि जो हमारी कंट्री के जो गोल्स हैं वो गोल्स हमारे अच्छे से पूरे हो सके।
कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमारी कंट्री में कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया गया? 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम हमने अडॉप्ट किया। 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम क्या था? 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम में हर 5 साल के लिए कंट्री में प्लान बनाए जाते हैं। जैसे सबसे पहला प्लान 51 से 56 तक चला, फिर 56 से 61 एंड सो चलता जा रहा है। लगभग 13वां 5 ईयर प्लान है अब देश में चल रहा है लगभग। कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए 1950 में, मार्च 1950 में गवर्नमेंट के द्वारा प्लानिंग कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट की गई। किसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई? प्लानिंग कमीशन की। प्लानिंग कमीशन का जो हेड होता है, वो हेड कौन होगा? जो भी कंट्री का उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर होगा। प्लानिंग कमीशन वालों को जिम्मेवारी दे दी गई कि आप कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट कीजिए। आप देखिए कि कैसे हम अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को बेस्ट मैनर में यूज करें, ताकि हमारी कंट्री के जो हमारे गोल्स हैं, पॉवर्टी दूर करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना, कंट्री में एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव करना, कंट्री में इंडस्ट्री लगानी, कैसे कैसे हम अपने कंट्री के इन रिसोर्सेज को यूज करें ताकि हम हमारा ज्यादा से ज्यादा भला हो सके, हमारे लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला हो सके। तो मार्च 1950 में उस समय की सरकार के द्वारा आजादी के बाद प्लानिंग कमीशन बनाया गया। और सबसे पहले जो चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, वो कौन थे? जो हमारी कंट्री के पहले प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू जी। तो तब से हमारी कंट्री में 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम चल रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात और पता होनी चाहिए, 2014 के बाद जब गवर्नमेंट चेंज हुई, बीजेपी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, तो इन्होंने प्लानिंग कमीशन खत्म करके एक नया सिस्टम लॉन्च किया, दैट इज नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन को बदल के क्या बना दिया? नीति आयोग। नीति आयोग का गठन किया गया, क्योंकि देखिए जैसे जैसे समय बीतता जाता है, तो आजाद हुए लगभग 1947 में आजाद हुए, 53 और लगभग 58 तकरीबन 70 72 73 साल हो